हेलो वेलकम टू माय चैनल। 13 नवंबर 2022 को मॉस्को का छोटा सा कॉलेज टाउन आइडहो उस वक्त दहल गया जब यूनिवर्सिटी ऑफ आइडहो के 4 स्टूडेंट्स को उनके कैंपस के बाहर रिहाइशगाह में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसने एक पेचीदा तहकीकात को जन्म दिया। कत्ल होने वाले 4 स्टूडेंट में से ईथन चैपिन की उम्र 20 साल, मेडिसन मोगन 21 साल, जेना कर्नोडल 20 साल और केली गोंजाल्विस 21 साल के थे। मेडिसन और केली बचपन के दोस्त थे। इसी दोस्ती की वजह से दोनों ने एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक साथ गुजार सकें। जबकि ईथन और जेना डेटिंग कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों अच्छे एथलीट्स भी थे। दोनों को एक दूसरे की फैमिली से भरपूर प्यार मिल रहा था। जिस घर में इनका कत्ल हुआ वहाँ मेडिसन और जेना की रिहाइश थी। ईथन और केली ये घर छोड़ चुके थे। वो कभी कभार अपने फ्रेंड्स से मिलने आते जाते रहते थे। मेडिसन और जेना एक ही रेस्टोरेंट में काम भी करती थी। इस घर में जेना और मेडिसन के अलावा 2 और रूममेट्स भी रहती थीं, जो इन सब स्टूडेंट्स की फ्रेंड थीं। अब बात आती है कत्ल की रात की। कत्ल की रात केली और मेडिसन द कॉर्नर क्लब में रात जाती दिखाई दी और वहां से 1:40 पर एक मुकामी ग्रब ट्रक पर सिक्योरिटी के लिए लगी वीडियो में दोनों को देखा गया। वहां से 1:45 पर प्राइवेट सवारी से घर वापस पहुंची, जबकि जेना और ईथन एक पार्टी से रात 1:45 पर घर पहुंचे। ईथन इस वक्त घर पर नहीं रहता था, मगर जेना के साथ कुछ वक्त गुजारने और रात वहीं रुकने आया था। रात के तकरीबन 4 बजे जेना ने डोरडैश से खाने का ऑर्डर रिसीव किया। हादसे से महफूज रही 2 लड़कियों में से एक ने बताया कि 4 बजे केली की अपने कुत्ते से खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई कि यहाँ कोई है। ये आवाज़ सुनकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, और कुछ देर बाद जब फिर दरवाज़ा खोला तो जेना के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद उसे किसी मेल की आवाज़ आई जो कह रहा था, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। दोबारा उस रूममेट ने रोने की आवाज़ सुनी तो अपने कमरे का दरवाज़ा तीसरी बार खोला तो स्याह कपड़ों में मलबूस एक शख्स को देखा। उसने मास्क पहना हुआ था, उसके पास से गुजरा। ये देखकर उसे गहरा शौक लगा। इस डर और खौफ की वजह से उस रूममेट ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। 13 नवंबर की सुबह दोनों रूममेट्स जो बहुत डरी हुई थी, उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाया। उनका ख्याल था घर की दूसरी मंजिल पर मुतासरीन में से एक बेहोश है और जाग नहीं रहा। सुबह 11:58 पर 911 पर कॉल की गई। पुलिस ने मौका वारदात पर आकर चारों मुतासरा स्टूडेंट को तलाश किया, जिससे पता चला चारों स्टूडेंट कत्ल हो गए हैं। घर में मौजूद रूममेट्स और बाकी दोस्तों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने बताया कि इनमें से कोई भी इस हमले में मुलव्विस नहीं। रूममेट ने पुलिस को बताया कि जिस आदमी को इसने रात को देखा था वो इसे नहीं पहचानती। उसने ये भी बताया कि उसका कद 5 फुट 10 इंच या इससे थोड़ा लंबा था। उसकी भवें बुशी थी और जिसामत एथलेटिक थी। इसी दौरान घर से 50 फुट की दूरी पर एक सिक्योरिटी कैमरा पर कुत्ते के भौंकने की और किसी की आवाज़ दबाने और एक ज़ोरदार चीख रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने चारों मुतासरीन स्टूडेंट की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि चाकू के वार करके चारों स्टूडेंट को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। सबसे ज़्यादा वार मेडिसन पर किए गए थे। लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। चारों स्टूडेंट की फैमिलीज इस सदमे से हालत ख़राब थी। आइडहो के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को गैर महफूज समझ रहे थे। अवाम का दबाव पुलिस पर बढ़ता जा रहा था। ये एक इंतहाई पेचीदा तहकीकात थी। पुलिस ने इर्द गिर्द के सिक्योरिटी कैमरास खंगाले तो एक सफ़ेद रंग की होंडे एलांट्रा को 3 बार मुतासरीन के घर के पास चक्कर लगाते देखा। चौथी बार सुबह 4:04 पर इनके घर के पास इस गाड़ी को देखा गया, और जब पुलिस ने ट्रेस किया तो ये गाड़ी रात को पुलमैन वाशिंगटन पर जाकर जिस घर के बाहर रुकी वहां ब्रायन कुबर्गर रहता था। जब पुलिस ने ब्रायन कुबर्गर का फ़ोन ट्रैक किया तो वो हादसे की रात
2:47 سے 4:48 तक बंद था, जो कि कत्ल के दौरान लोकेशन छुपाने की एक कोशिश की तरफ इशारा करता है। ब्रायन को बर्गर की फोन डिटेल से पता चला कि ब्रायन कत्ल से पहले 12 बार इस घर के करीब मौजूद था। पुलिस को इस कत्ल के हवाले से 19,000 टिप्स मौसूल हुई थीं, जिसे पुलिस ने बहुत सीरियसली लिया। पुलिस को मौके वारदात से कत्ल में इस्तेमाल होने वाले चाकू की शीट या कवर मिला, जिस पर कातिल का DNA मौजूद था। मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस ने ब्रायन के पेरेंट्स की डस्टबिन को लैब भेजा। लैब टेस्ट से पता चला कि ये कातिल के बाप का DNA है। पुलिस ने ब्रायन को बर्गर के घर की तलाशी ली, मगर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। 30 दिसंबर 2022 को ब्रायन को अरेस्ट कर लिया गया। तमाम विक्टिम्स की फैमिली ने इत्मीनान का सांस लिया। 17 मई 2023 को जूरी के सामने ब्रायन पर कत्ल और चोरी के इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद किया गया। जुर्म साबित होने पर इसे 4 बार सजाए मौत की सजा मिलेगी। अब सवाल ये है कि ब्रायन कौन था और इन 4 मासूम स्टूडेंट्स को कत्ल करने का क्या मोटिव था। कत्ल के वक्त ब्रायन की उम्र 29 साल थी। PhD का स्टूडेंट था। WSU वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। कत्ल से 2 हफ्ता पहले फैकल्टी मेंबर ने उससे मीटिंग की और उसे बताया कि स्टूडेंट उसके बिहेवियर से खुश नहीं है। स्टूडेंट के मुताबिक ब्रायन इंतहाई रूड था और ब्रायन के फ्रेंड्स के मुताबिक कुछ अरसा से उसके मिजाज में बहुत चेंज आ गया था। वो जहाँ पढ़ाई कर रहा था, उसे हमेशा सबको नीचे दिखाने की आदत थी। उसे लगता था उसे हर चीज़ का इल्म है। अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था। ये तो थी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात। अब बात यह है कि इस कत्ल का क्या मोटिव था। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ने की वजह से उसे लगता था वो कोई भी क्राइम कर ले, वो पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले 4 विक्टिम में से किसी से भी उसका कोई रिश्ता, दोस्ती या दुश्मनी सामने नहीं आई। बहरहाल उन 4 स्टूडेंट की फैमिलीज की ज़िंदगी में एक खला हमेशा के लिए रह गया। कितनी बेरहमी से 4 खूबसूरत बच्चों को कत्ल कर दिया गया, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। वो चारों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से भरपूर अंदाज में गुजार रहे थे। उम्मीद है जल्द ही उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। इस केस की नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग जून 2025 में होगी। हम मज़ीद ऐसे केसेस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।